Hi friends, Namaste. I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Hi friends, I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Right, you're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. फ्रेंड्स, ये कौड़ियाँ हैं। ये लक्ष्मी वर्धक वाइट कौड़ियाँ। इसे हम पीली भी बना सकते हैं, केसर और हल्दी में डुबोकर ये पीली हो जाएगी। लक्ष्मी वर्धक कौड़ियाँ हैं ये। और ये भी कौड़ियाँ हैं। और आप देखेंगे ये भी कौड़ियाँ हैं। पूरे विश्व भर में कौड़ियों की कम से कम 160-170 जातियां होती है। ये गौमुख, जैसे गाय का मुख होता है ना, गौमुख कौड़ियाँ ये मिलती नहीं है ज़्यादा, काफ़ी दुर्लभ होती है। गौमुख, गाय के मुख की तरह ये मिल जाती है आपको। ये भी मिल जाती है आपको। और ये लक्ष्मी वर्धक होती है और ये भी मिल जाती है, लेकिन बहुत कम। थैंक यू फ्रेंड्स, आइए मैं आपको कुछ कौड़ियों के बारे में बताना चाहती हूँ। प्राचीन काल में कौड़ी का अपना ही एक विशेष महत्व था। इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। समुद्र से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं होती है वे सभी किसी न किसी रूप में लक्ष्मी पूजा में अथवा लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में उपयोग में लाई जाती है। शंख समुद्र से उत्पन्न है। अंत लक्ष्मी का भाई माना गया है। शंख की पूजा का विशेष विधान है। वही देवताओं के हाथों में शंख सुशोभित है। कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न है। अंत इसी में लक्ष्मी कारक माना गया है। कौड़ी के बहुत से प्रयोग हैं। कौड़ी समुद्र मंथन के समय में समुद्र से उत्पन्न हुई है। शंख समुद्र से उत्पन्न हुआ है। इसलिए समुद्र से उत्पन्न होने वाली हर चीज लक्ष्मी कारक है और लक्ष्मी का प्रतीक है। कौड़ी का संबंध शिव के जटाओं से भी है। शिव की जटा कौड़ी रूपी है और शिव का जो वाहन है नंदी, उसके गले में कौड़ी की माला पहनाई जाती है। ऐसे तो कौड़ी बहुत सारे देश विदेश की माताओं का प्रतीक बताया गया है। यूनान में वीनस माता और भी कई माताएं विश्व भर में अलग अलग नाम से जानी मानी जाती है। उनका श्रृंगार या उनका प्रतीक कौड़ी से कहा गया है, किया गया है। कौड़ी के बहुत अनेक उपयोग हैं। पुराने ज़माने में पैसा के बदले में कौड़ियाँ यूज़ होती थी, वापरी जाती थी और कौड़ियों के गहने पहनती थी। आज भी राज रजवाड़े जब उनका नवनिर्माण करते हैं तो उनके भूमि में से कौड़ियाँ निकलती है, गोमती चक्र निकलता है। कौड़ियाँ तो बहुत निकलती है। आपका घर अगर आप बना रहे हैं
या जिस वास्तु में आप अपना बिजनेस करने वाले हैं या जिस वास्तु में आप रहने वाले हैं, उस वास्तु की नींव में अगर आप 7 कौड़ी, 11 कौड़ी या 21 कौड़ी जमीन में दान कर देते हैं, जमीन को दे देते हैं, तो वहाँ धन धान्य, समृद्धि, सुख समृद्धि, वैभव का प्रतीक हो जाता है। ये सारी चीज वहाँ रहने वालों को मिलती है। ना रोग राय होती है, ना कोर्ट कचहरी होती है, ना दुश्मनी होती है। सुख समृद्धि, ऐशवान, बलवान जीवन हम काटते हैं। हमारी अच्छी सोच होती है, अच्छे कर्म होते हैं, अच्छी संगत होती है। अगर आप आपके व्यापार के जगह के ऊपर आपके गले में अगर आप 11 कौड़ी या 21 कौड़ी हल्दी में हल्दी, दूध और केसर में मिक्स करके येलो कलर की कौड़ियाँ बनाकर अगर आप अपने गले में किसी कटोरी में रख देते हैं, लक्ष्मी का प्रतीक मान के, और उसे दिया बत्ती करते हैं, तो वहाँ पर धन वृद्धि होती है, धन की कोई कमी नहीं होती है। 7, 11, 21 ऐसी कौड़ियाँ होनी चाहिए है। प्रमोशन के लिए भी अगर आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलती है, आप 11 कौड़ियाँ जाकर मंदिर में, किसी भी मंदिर में चढ़ा दीजिए, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप 21 कौड़ियाँ अगर मकान के नींव में डालते हैं तो वहाँ सुख समृद्धि उस मकान में, उस वास्तु में होती है। अगर आप 2 कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर अपने कमर में लेडीज बांधती है, तो अगर उसे बच्चा चाहिए है तो उसे वो गर्भवती बहुत जल्दी हो जाती है। लेडीज जिनको अपने पति की दीर्घायु चाहिए है, वो सिंदूर कौड़ी में डालकर सिंदूर कौड़ी से मांग में सिंदूर भरे तो उसके पति का दीर्घायु होता है, बहुत लॉन्ग लाइफ मिलती है उसके पति को। बच्चे को नज़र ना लगे करके कौड़ी अगर उसके गले में या कमर में बांधे या गले में चांदी में मड़वा कर गले में पहनाए तो उसे नज़र नहीं लगेगी। और अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं या गाड़ी के अंदर भी अगर आपने 7 कौड़ी बांधी तो ये लक्ष्मी वर्धक होती है, दुर्घटना होती नहीं है, गाड़ी सुरक्षित रहती है, घर सुरक्षित रहता है, हम सुरक्षित रहते हैं। कौड़ी ये लक्ष्मी कारक है और समुद्र मंथन से निकली है, इसलिए जितनी भी चीज़ें माँ लक्ष्मी के साथ समुद्र मंथन से निकली थी, उन सारी चीज़ों को लक्ष्मी कारक माना गया है। आप अपने जीवन में कौड़ी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको अगर कौड़ी के साथ में जब भी करना हो तो आप 11 माला इस मंत्र का कर सकते हैं। ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं, ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं, ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं। अगर आपको लक्ष्मी का दूसरा मंत्र भी चाहिए होगा तो वो ये आप ये मंत्र भी कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालीय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालीये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालीये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी स्वाहा। ये लक्ष्मी का मंत्र है, आपके मुंह में आप बाय हार्ट करके रखिएगा। उसी तरह से अगर आपको कुबेर का मंत्र करना है कौड़ी के सामने, शंख के सामने, तो आप ये मंत्र भी कर सकते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्याधिपति धन धान्य देहि में दापय्य स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय
धन धान्याधिपति धन धान्य देहि मे दापय्य स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्याधिपति धन धान्य देहि में दापय्य स्वाहा। ये जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं ये लक्ष्मी वर्धक है। धन धान्य से, यश वैभव से, ऐश्वर्य से आपका घर, आपका वास्तु, आपका जीवन, आपका व्यवसाय का स्थान भर भर के रहेगा। आप इसका प्रयोग ज़रूर करके देखिएगा। थैंक यू सो मच। अगर गवर्नमेंट का कोई काम रुक गया है, हो नहीं रहा है, तो आप कौड़ियों की पूजा कीजिए, आप गोमती चक्र की पूजा कीजिए और आप कौड़ियों को, गोमती चक्र को किसी भी मंदिर में चढ़ा दीजिए, शिवलिंग पे चढ़ाइए या लक्ष्मी माता के पाँव पे चढ़ा दीजिए। तो देखिए आपका है ना राज्य सरकार से रुका हुआ कोई भी काम हो तो वो फटाफट हो जाएगा। आप है ना गोमती चक्र या फिर कौड़ी ब्राह्मण को भी दान देंगे तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, कौड़ियों को और गोमती चक्र को लक्ष्मी मानकर 21 कौड़ियाँ या 21 गोमती चक्र या 7 या 11 आपके हैफत के हिसाब से आप अपने तिजोरी में स्थापित कर दीजिए, या बिजनेस जहाँ आपका चल रहा है उस गल्ले में आप स्थापित कर दीजिए। आप देखेंगे कि है ना आपके धन में वृद्धि हुई है। बहुत ही चुंबक की तरह अट्रैक्ट करता है गोमती चक्र और कौड़ियाँ। थैंक यू सो मच।